नमस्ते दोस्तों, होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो आज जो जॉब मैं आपके लिए लेकर आया हूं, अगर आप 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट किया है आपने या आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, तो सभी इस जॉब के लिए एलिजिबल है। और जिस जॉब की मैं बात कर रहा हूं वो कंपनी का नाम है कॉन्सेंट्रिक्स। कंपनी के एंड से टोटल 4 वैकेंसी आई है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के रोल के लिए, वॉइस, नॉन वॉइस, टेक्निकल सपोर्ट, वॉइस और नॉन वॉइस। तो हमने जिस चीज़ के लिए अप्लाई किया था वो था कस्टमर सपोर्ट टेक्निकल नॉन वॉइस। मतलब चैट प्रोसेस कहीं भी आपने देखा होगा, आप अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट बाय करते हो या कोई भी चीज़ बाय करते हो जिससे रिलेटेड आपको टेक्निकल डिटेल्स चाहिए होती है, या कोई भी आपकी टेक्निकल क्वेरी होती है, कैसे ऑपरेट कैसे करना है, इसमें ये इशू आ रहा है, तो वो है टेक्निकल सपोर्ट के रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो आपको काम करना होता है। तो जैसे मैंने कॉन्सेंट्रिक्स के लिए अप्लाई किया था, मुझे एक असेसमेंट राउंड का मेल आ चुका है। ऑन द स्पॉट मेल आता है ये, जो हमको विद इन 1 वीक कंप्लीट करना है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। हम सॉल्व करने वाले असेसमेंट, वो भी लाइव। क्या क्वेश्चंस रहने वाले, हो सकता है आपको भी सेम क्वेश्चंस आए, नहीं तो एक आइडिया लग जाएगा आपको क्या ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी पूरी प्रोसेस को जानने के लिए कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, मेल आने के बाद क्या करना है, उस पूरी प्रोसेस को जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो ज़रूर कर देना। और जैसे कि सभी लोग रुके हुए थे पैरापेटिक्स की सेकेंड पार्ट के लिए, तो वो इस वीक के एंड तक, नहीं तो नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग तक ज़रूर आ जाएगा। तो बढ़ते आगे कि इस जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है और असेसमेंट कैसे सॉल्व करना है, इसकी ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो उनके एंड से मेल पे रिप्लाई है। थैंक यू फॉर एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट इन वर्किंग फॉर कॉन्सेंट्रिक्स इंडिया। कॉन्सेंट्रिक्स एक थर्ड पार्टी कंपनी है जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, इन जैसों को जो है डायरेक्टली कस्टमर सर्विस वाले जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैंडिडेट्स प्रोवाइड करती है। तो ये थर्ड पार्टी पेरोल पे जॉब होने वाली है। और यहाँ पे सभी एलिजिबल है, 12th, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सभी। अगर आपके पास प्रीवियस कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हो, कंप्लीटली फ्रेशर्स हो तो भी एलिजिबल हो। We look forward to welcoming you in the Concentrix family soon. You are getting this email because you are just few steps away from a job confirmation. The test has 3 basic requirements. क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी ये टेस्ट देने के लिए? ए स्मार्टफोन, डेस्कटॉप, लैपटॉप विद वेबकैम एंड हेडफोन। आप इसे स्मार्टफोन से भी कंप्लीट कर सकते हैं इस असेसमेंट को। अगर नहीं है, स्मार्टफोन तो सभी के पास होगा, अगर इनकेस आपके पास सिस्टम नहीं है, लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो। दिस इज अ वीडियो इनेबल वेब प्रोकोड असेसमेंट, प्लीज कंप्लीट इट इन अ क्वाइट प्लेस फ्री ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। कैमरा में इसको आपको परमिशन देनी होगी, कैमरा ऑन रहेगा। तो चैट जीपीटी का हम इस्तेमाल इसमें नहीं कर सकते। एक आइडिया आप वीडियो देख के लगा सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्टिविटी, आपकी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है वो स्टेबल होनी चाहिए। We would like to reiterate that you must take the test on a computer with a webcam and डेडिकेटेड स्मूथ इंटरनेट कनेक्टिविटी। इनके हिसाब से रिकमेंडेशन है कि आप इसे लैपटॉप पे ही दो, पर आप मोबाइल से दे सकते हो। You can complete our assessment on one of the following mobile devices by downloading our online assessment app SHL as well। अगर इनकेस आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो आपको अगर मोबाइल से देनी है ये असेसमेंट, तो आपको प्ले स्टोर से जाके SHL वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, जो कि इनकी असेसमेंट एप्लीकेशन है। लिंक आपको मेल पे प्रोवाइड हो जाएगी। और मिनिमम एंड्रॉयड वर्जन की रिक्वायरमेंट होगी 6.0 और iOS की 11.0। अभी हमें टेस्ट कैसे देना है? फॉर टेकिंग द MCAT टेस्ट, क्लिक ऑन द लिंक प्रोवाइडेड इन द ईमेल। मैक डिवाइस के लिए ये है, विंडोज़ के लिए ये है। और ये टेस्ट देने से पहले हमें इनकी एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, जो कि हम एक बार देख लेते हैं। जिससे क्या होगा, जो हमारा ब्राउज़र है वो लॉक्ड हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स है सारी, मैं पढ़ चुका हूँ, आप एक बार पढ़ लेना इनकेस आपको ज़रूरत होगी। और जैसे आपको टेस्ट स्टार्ट करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, या जो क्रेडेंशियल्स है वो लॉगिन जो वैलिड रहेंगे वो रहने वाले हैं। जैसे कि मैंने आज ही अप्लाई किया था, अभी सुबह सुबह, 22 मार्च है आज, और ये रहने वाला है 29 मार्च तक। मतलब विद इन 1 वीक हमको आपको ये टेस्ट कंप्लीट करना होगा। इंपॉर्टेंट नोट है, ये भी आप पढ़ लेना, बीच में आप टेस्ट छोड़ के जा नहीं सकते, जाओगे तो थोड़ी देर के लिए वैलिड होगा, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली टेस्ट सबमिट हो जाएगा। ये कुछ कंपनी के बारे में वो भी आप पढ़ लेना। अब अप्लाई कैसे करना है मैं आपको पहले वो बता देता हूँ, फिर हम असेसमेंट की ओर बढ़ेंगे। तो देखो, अप्लाई करने के लिए नीचे लिंक में दे दूंगा, तो ऐसा एक URL ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, और इसके लिए आधार कार्ड साथ में रखना, आपको आधार नंबर डालना होगा, कंपलसरी आधार नंबर डालना, इसलिए आधार कार्ड अपने पास रेडी रखना। आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल देना है, मिडल नेम है तो डाल देना, नहीं है तो भी चलेगा।
और नाम आपको जो है मेंशन जो आधार कार्ड पे होगा वही डालना है। लास्ट नेम यहाँ डाल देना। फिर आपको अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर एंटर करना है जो चालू रहेगा। ईमेल आईडी, क्योंकि वहीं पर टेस्ट का असेसमेंट लिंक आएगा। यहाँ पे आधार नंबर आपको डालना है, वापस आधार नंबर वेरीफाई करना है, वापस डालना है। फिर आपको अपने फादर्स का फर्स्ट नेम डालना होगा और उनका लास्ट नेम डालना होगा। मिडिल नेम कंपलसरी नहीं है तो डाल सकते हो, नहीं हो तो नहीं डाल सकते। फिर आप जहाँ पर रहते हो प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे डाल देना। पिन कोड आपका, यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करनी होगी हमें। सिटी, जैसे आप स्टेट सेलेक्ट कर लोगे नीचे सिटीज़ की लिस्ट आ जाएगी। जैसे मैं जम्मू कश्मीर डाल दूँ तो वहाँ की जो सिटीज़ है वहाँ आ जाएगी। आप 18 साल से ऊपर हो, यस। प्रेफर्ड वर्क लोकेशन आपका जो भी होगा प्रेफरेंस वहाँ का डाल देना। जैसे कि मैं डाल देता हूँ मुंबई। आर यू विलिंग टू रीलोकेट टू योर प्रेफर्ड वर्क लोकेशन? हाँ, अगर आप वहाँ रहते हो तो वही ठीक है, नहीं तो आपको जो भी होगा येस नो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये ऑप्शन जो है बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टाग्राम ही रहेगा, इसको नहीं छेड़ सकते आप। क्या आप 24/7 वर्क करने के लिए रेडी हो? तो येस कर देना। एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका देखो जो है 12th पास, डिप्लोमा, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो सेलेक्ट कर लेना। समझो मैं यहाँ पे ग्रेजुएट सेलेक्ट करता हूँ। ग्रेजुएशन की जो स्ट्रीम है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। इंजीनियरिंग, बीएससी, बीए, बीकॉम या अदर कोई है तो अदर सेलेक्ट करके आप यहाँ पे डाल सकते हो। जो भी आपकी डिग्री है डिप्लोमा वो आपको डाल देना है। जैसे कि आपने बैफ किया हुआ है तो यहाँ पे बैफ डाल देना। अपने कॉलेज का नाम डाल देना यहाँ पे। यूनिवर्सिटी डाल देना, जैसे कि मैंने मुंबई से लेके आता तो मुंबई यूनिवर्सिटी आएगा। आपकी जो यूनिवर्सिटी होगी उसका नाम डाल देना। आपने कब ज्वाइन किया था, आप कब का पास हुए हो वो यहाँ पे एंटर करना है। रिजल्ट आपका डिक्लेयर हुआ है, अवेटेड। पास है तो पास, अवेटेड है तो अवेटेड, कि अब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो येस कर देना। अगर आप येस करते हो तो आपको जो है किस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो, कब से आपने ज्वाइन किया, कितनी आपकी सैलरी है, वो सारी डिटेल्स डालनी होगी। इनकेस आप फ्रेशर्स हो तो नो कर दोगे तो ये पूरा पार्टी स्किप हो जाएगा। अगर आपने अब तक कोई भी कंपनी ज्वाइन नहीं की है, आप फ्रेशर हो, तो यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट करना है। इनकेस अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपके पास एक ईपीएफ अकाउंट नंबर होगा तो आपको येस करके डिटेल नहीं डालनी है, लेकिन आपको येस करना है, क्योंकि इनकेस आप सेलेक्ट होते हो तो आपको वो डिटेल्स देनी होती है। नहीं होगा तो आपका न्यू ईपीएफ अकाउंट बन जाएगा। प्रोसेस किसके लिए अप्लाई करो, जैसे कि मैंने आपको बताया था 4 रोल के लिए हायरिंग की जा रही है। एडवाइजर कस्टमर सर्विस नॉन वॉइस, एडवाइजर कस्टमर सर्विस वॉइस, एडवाइजर टेक्निकल सपोर्ट नॉन वॉइस और एडवाइजर टेक्निकल सपोर्ट वॉइस। हम यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट नॉन वॉइस मतलब चैट सपोर्ट के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्निकल के लिए। अब चाहे तो टेक्निकल चीज़ों में आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है तो आप सादा वाला भी सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि है कस्टमर सर्विस वाला। अगर आप थोड़ा वॉइस रिलेटेड में इंटरेस्टेड हो तो वॉइस सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन नॉन वॉइस ही ठीक रहता है, चैट सपोर्ट वाला काम। इंडियन लैंग्वेजेस आप कौन कौन सी बोल सकते हो? हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मैथाली, नेपाली, जो भी आप बोल सकते हो वो यहाँ पे मेंशन कर देना, जो भी आपको आती है। नहीं किया तो भी चलेगा, कंपल्शन नहीं है। आपके पास कोई फॉरेन लैंग्वेज का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है तो येस, नो तो नो। हैव यू एवर बीन वर्क फॉर कॉन्सेंट्रिक्स? आपने कभी कॉन्सेंट्रिक्स के लिए काम किया है? नहीं काम किया, सब फ्रेशर्स है, नो कर देना। हैव यू एवर वर्क विद कॉन्सेंट्रिक्स, आईबीएम, डक्स, मिनेक्स, किसी पे भी है, नो। या कैप्चा डाल देना। ये तीनों को टिक कर देना। 4 है, चारों को टिक, 5 को टिक कर देना। अभी देखो आपके पास नीचे 2 ऑप्शन आएंगे, या तो स्टार्ट असेसमेंट नाउ या स्टार्ट असेसमेंट लेटर। स्टार्ट असेसमेंट लेटर पे क्लिक करना, नाउ पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप असेसमेंट के लिए आपकी जो यूआर है वो हिट कर जाएगी। तो आपको क्या करना है, असेसमेंट लेटर पे क्लिक करना है, क्योंकि उसको आपको जो है मेल पे आ जाएगी सारी डिटेल्स। तो स्टार्ट असेसमेंट लेटर पे क्लिक करते ही आपको एक ऐसा सेम टू सेम मेल आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आके स्टार्ट योर टेस्ट पे क्लिक करके, जैसे आप क्लिक करोगे देखो HSL जो है वो ओपन हो जाएगा, इनके असेसमेंट लिंक। अभी हम सॉल्व कर लेते हैं कि असेसमेंट क्या होने वाला है, कैसे होने। तो जैसे ही आप लॉन्च ब्राउज़र पे क्लिक करोगे उनका एक SHL ब्राउज़र लॉगिन हो जाएगा और जो भी आपके बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चल रहे होंगे वो सारे एग्जिट हो जाएंगे। तो मैंने वीडियो 2 बार रिकॉर्ड की थी, लेकिन दोनों बार एप्लीकेशन एग्जिट होने की वजह से वो पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो जो भी था मुझे, मैं वो आपको नोटपैड में बता देता हूँ कि मुझे क्या आया था। तो एक ही राउंड होगा 20 मिनट्स का, जो कि एक ऐसे राइटिंग टेस्ट होने वाला है। और वहाँ पे आपका लगभग इंग्लिश और ग्रामर स्किल से टेस्ट होंगे। तो ऐसे में दोनों बार मुझे टॉपिक अलग मिला था। पहले बार मिला था ज़ोडिएक साइन से रिलेटेड, कि आप ज़ोडिएक साइन पर बिलीव करते हो या नहीं करते हो। जो भी करते हो वो आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। और जो दूसरा टेस्ट था वो था डू यू थिंक को एजुकेशन ruins लर्निंग। तो इसके ऊपर आपको मिनिमम 100 वर्ड्स और मैक्सिमम
तो मिनिमम आपको 100 वर्ड लिखने होंगे और मैक्सिमम 400 वर्ड्स। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि 300 वर्ड्स आप लिखो उस एसे के ऊपर, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मेरा जो क्वेश्चन था यही था, डू यू थिंक को एजुकेशन रूइंस लर्निंग, जिसके ऊपर मैंने लगभग 200 वर्ड्स में ये लिखा था 4 पैराग्राफ। अब चाहे तो मैं ये नीचे सैंपल आपको दे दूंगा, लेकिन जो भी है उस टाइम पे कैमरा भी ऑन रहेगा और आपको अपना आधार कार्ड साथ में रखना है, क्योंकि वो एक फ़ोटो क्लिक करेगा आपकी आईडी के साथ में, जिसके बाद आपको नेक्स्ट पे जाके टेस्ट स्टार्ट करना होगा और सभी एप्लीकेशंस क्लोज हो जाएंगे, कैमरा भी कंटिन्यूसली आपको मॉनिटर करेगा। तो ये जो भी एस्से वाला है अच्छे से सोच के लिखना। तो अच्छे से 300 वर्ड्स में लिखना ये चीज़। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे सबमिट कर देना ये, फिर एक फीडबैक का और सेक्शन आएगा, वो फीडबैक देखते ही आप एग्जिट हो जाओगे और आपको एक थैंक यू मैसेज आ जाएगा। उसमें लिखा होगा क्या इनकेस आप सेलेक्ट होंगे तो आपको फर्दर राउंड के लिए कंसिडर किया जाएगा। सेलेक्ट नहीं होते अगर विद इन 1 वीक तो आप समझ जाना कि आप सेलेक्टेड नहीं हो। इसलिए देखो पूरा ऐसे पे डिपेंड करता है। तो ये अच्छे से सोच के लिखना और मिनिमम 300 वर्ड्स तक तो कंप्लीट लिखना ही लिखना। मिनिमम इनकी रिक्वायरमेंट 100 है, मेरा रिकमेंडेशन 300 है, लेकिन इन केस टाइम की वजह से आप 200 250 भी लिखते हो तो भी वेल एंड गुड है। तो फिलहाल इस वीडियो करते यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं आपसे अगली बार और उस वीडियो का सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग तक आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।